मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। हाँ छूट जाती थोड़ी, ट्रायल के लिए ही चालू करा, देखते हैं क्या। अपना मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम का ग्रंथ, इसमें एक विषय जो गुरुदेव श्री के जो भाग 3 की पुस्तक है उसमें आया है, वो अपन थोड़ा सा देखना चाहते थे। और इसके बाद अपनी चर्चा जहाँ चल रही है 7वें अधिकार की, वहाँ प्रारंभ करेंगे। इसमें पेज नंबर 90 है ना। सामने स्क्रीन भी कोशिश करिए आज चल जाए, शायद थोड़ी छूटती है, हो जाएगी सेट वो भी। कोई कहता है कि जिससे तत्व ज्ञान ना हो उसे क्या करना, ये अपना प्रश्न है, अपन सबका प्रश्न है कि कोई कहता है कि जिससे तत्व ज्ञान ना हो तो उसे क्या करना। तो उससे कहते हैं कि पहले तत्व ज्ञान करना। ये प्रश्न का उत्तर ही बहुत एक तरह से गंभीर है। क्या कहा? क्योंकि अपना सबका यही प्रश्न है, तत्व ज्ञान नाम सम्यक दर्शन, तत्व ज्ञान नाम आत्मानुभूति, तत्व ज्ञान नाम मोक्ष मार्ग में प्रवेश, तत्व ज्ञान नाम अनादि क्लेश को कटकर सुख भाव की परिणति में प्राप्ति होना। तो कोई कहे कि जिसे तत्व ज्ञान ना हो उसे क्या करना चाहिए, तो उससे कहते हैं कि पहले तत्व ज्ञान करना चाहिए। ये तो साहब कोई जवाब ना हुआ। जो हमने पूछा आपने वही कह दिया कि बात ही ऐसी है। हमने पूछा कि तत्व ज्ञान ना हो तो क्या करें साहिब, तो आपने जवाब दिया कि तत्व ज्ञान ना हो तो तत्व ज्ञान करो। तो ऐसा तो कोई जवाब हमें संतोषजनक नहीं लगा। हमें आप कुछ इस प्रकार कहते कि पहले शुभ भाव करें, फिर उसमें अपने शुद्ध भाव की प्राप्ति करें, तो धीरे धीरे पहले अशुभ घटाओ, शुभ की परिणति बढ़ाओ, फिर शुभ को छोड़कर शुद्ध भाव की प्राप्ति करो। ऐसा यदि कुछ आप कहते तो हमको वो बात कुछ समझ में आती। लेकिन हमने आपसे बहुत आशा के साथ यह प्रश्न पूछा है कि साहिब तत्व ज्ञान जिनको ना हो तो उन्हें क्या करना। तो उसको जवाब दिया कि पहले तत्व ज्ञान करना। और तुम्हें जो तत्व ज्ञान करने के पहले के जितने प्रश्न हैं उनका जवाब अब हम दूसरी पंक्ति में देते हैं। देखो, शुभ अशुभ भाव तो क्रमानुसार आते हैं। शुभ अशुभ भाव में रुचि और दृष्टि है, उसे बदल कर, उसे पलट कर मैं आत्मा चिदानंद हूँ, ऐसी दृष्टि और रुचि करना चाहिए। कितना 3 पंक्ति में कितनी गजब की बात है। यानी अपनी सारी समस्याओं का समाधान इन 3 पंक्तियों में है। कहते हैं
कि शुभ भाव और अशुभ भाव तो क्रमानुसार आते हैं, यानी कि तुम्हें अभी अपने चैतन्य तत्व का पता नहीं है, उसका एड्रेस नहीं मालूम, या उसको तुमने अपनी प्रतीति में उसका आलम्बन नहीं हुआ, परिणति में आलम्बन नहीं हुआ, प्रतीति नहीं हुई है, तो शुभ अशुभ भाव हैं, इनके भरोसे न रहना। ये तो क्रमानुसार आते ही हैं। अशुभ भाव में वर्तते जीव को भी नियम से पलट करके शुभ होता है, और शुभ भाव में परिणमते जीव को नियम से पलटकर अशुभ होता है। वे अपने उस समय की योग्यता प्रमाण में क्रमानुसार लिया ना, शुभ पलटकर अशुभ और अशुभ पलटकर शुभ, ये तो चल ही रहा है और ये तो सहज होते ही हैं। इसमें तुम अपने पुरुषार्थ को लगाकर तुम विपरीतता में मत जाओ। वहाँ भी बदल जाता है, निगोद में भी। तो यहाँ ये फरमाते हैं कि भाई तुमको करना ये है कि शुभ अशुभ भाव में रुचि बदलना है, और दृष्टि, दो शब्द लिए, रुचि और दृष्टि। तो रुचि बदलना है, यानी शुभ भाव हित रूप हैं, उनसे कोई हित होगा ऐसी रुचि छोड़ना है, और दृष्टि बदलना है, यानी शुभ अशुभ भाव में से मुझे मार्ग मिलेगा, ये दृष्टि छोड़ना है। तो शुभ अशुभ भाव में रुचि और दृष्टि है, उसे बदलकर, उस रुचि को छोड़कर, उसमें से हित बुद्धि तोड़कर मैं आत्मा चिदानंद हूँ, ऐसी दृष्टि और रुचि करना चाहिए। तो ऐसे करके तत्व ज्ञान होता है। इतनी 3 पंक्ति में ये बात है। मुझे पढ़ते हुए लगा कि ये चर्चा अपने को कितनी गजब बात है। और आगे कहते हैं कि पर पदार्थ की पर्याय तो आत्मा कर नहीं सकता। ये अब निर्णय कराते हैं कि पर पदार्थ की पर्याय तो आत्मा कर नहीं सकता। स्त्री, परिवार, पैसा, शरीर, कर्म आदि की जो पर्याय जिस काल में होनी है वह होगी, तो उसे बदलना नहीं है। एक तरफ से अपना लक्ष्य हटाओ, उसे बदलना नहीं है। और आत्मा की पर्याय में जो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं उन्हें भी नहीं बदलना है। क्यों? क्योंकि वे अपने क्रमानुसार स्वतः होते हैं। ना कितना अच्छा यहाँ दिग्दर्शन है ना गुरुदेव श्री का, अपने को अपने प्रयोजन की प्राप्ति के लिए बहुत सटीक यहाँ छोटा सा और महत्वपूर्ण वर्णन यहाँ गुरुदेव श्री ने फरमाया है ना। देखो दोबारा से पढ़ते हैं, अभी जो कुछ लोग और आ गए हैं, तो ये थोड़े बहुत गंभीर लगी ये चर्चा। देखो, कोई कहे कि तत्व ज्ञान ना हो तो उसे क्या करना, तो 90 नंबर ये उस पुस्तक का है, प्रवचन वाली, हाँ 90 नंबर। कोई कहे कि जिसे तत्व ज्ञान ना हो उसे क्या करना, उससे कहते हैं कि पहले तत्व ज्ञान करना। शुभ अशुभ भाव तो क्रम अनुसार आते हैं। शुभ अशुभ भाव में रुचि और दृष्टि है, उसे बदलकर, उसे छोड़कर, उसे तोड़कर। रुचि और दृष्टि की अपन ने चर्चा की कि शुभ भावों की जो रुचि है उसे छोड़कर, और दृष्टि है माने उसमें हित बुद्धि है, उसे तोड़कर मैं आत्मा चिदानंद हूँ, ऐसी दृष्टि और रुचि करना चाहिए। ठीक है। अब कहते हैं कि अब इसका निर्णय कराते हैं। ये तो बात उन्होंने जो कहना थी सो कह दी। अब साहेब ऐसी आपने जो बात कही उसका कोई हेतु है क्या कि हाँ सुनो, तुम्हारे अभी जो वर्तमान उपयोग की परिणति है ये बाह्य पदार्थ पर पदार्थों को पलटने की रुचि में लगी है, और उसमें लगी होने से
तुम्हारे परिणामों में शुभ अशुभ रूपी अशुद्ध भाव की वृत्ति चल रही है। तो अब सारा मामला इधर आ गया, इस सिमटा लो सब पूरी व्यवस्था कि एक अपना आत्म तत्व जिसके आलम्बन में मोक्ष मार्ग का प्रारंभ है, एक बाह्य में निमित्त रूप जो पदार्थ हैं वे, उनको हटाने जुटाने में लगने वाली बुद्धि और परिणति में होते हुए शुभ अशुभ भाव। इसके अलावा अब इस पूरे नक्शे में क्या बचा है? एक अपना चैतन्य तत्व, इसके आलम्बन नहीं लेने से परिणति में उपजते शुभ अशुभ भाव और उनके निमित्त। इधर से बात चलाई अपन ने, है ना, उधर से चलाएं तो पर पदार्थ आदि निमित्त, उनमें लगते उपयोग के कारण होते हुए शुभ अशुभ भाव और इन भावों और निमित्तों से भिन्न अपना चैतन्य पदार्थ। उधर से चलो बात कि इधर से चलो बात, तीन अपने सामने आ गए पूरे अपने नक्शे में, है ना। इन तीन के बीच में अपने को निर्णय कर लेना है। बहुत कठिन काम तो है नहीं, बहुत कठिन काम नहीं है ये मोक्ष मार्ग की प्राप्ति करना। अब इस युग में, जिस युग में ऐसे अध्यात्म योग सृष्टा पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी, उनका अपने को सानिध्य बना हुआ है, इस युग में उनके प्रभावना योग के इस स्वर्णिम युग में हमें इस आत्मा की प्राप्ति करना किंचित कठिन काम नहीं है। बस ये है कि इस काम को करने की हमें जरूरत लग रही है कि नहीं लग रही है, इतनी सी बात है। सुनने की रुचि वास्तव में वैसी ही है जैसे अखबार पढ़ने की। अखबार में देश विदेश की खबरें पढ़ ली, यहाँ तत्व ज्ञान की बातें पढ़ ली, लेकिन क्यों, उसका पता यदि जब तक नहीं है तब तक मुश्किल है। और जिस समय हम यह निर्णय करें कि हमको हमारे स्वरूप की प्राप्ति पूर्वक इस ही भव में, इस ही पर्याय में मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है, तो इनके उदय रूप काल में, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के उदय रूप काल में, प्रभावना काल में ये कार्य किंचित कठिन नहीं है। निर्णय तो कराते हैं, देखो कि पर पदार्थ की पर्याय तो आत्मा कर नहीं सकता। निर्णय तो करो, स्त्री, परिवार, पैसा, शरीर, दुकान, कर्म, द्रव्य कर्म, इनकी पर्याय जिस काल में जो होनी है वह होगी। तो निर्णय करो कि उसे नहीं बदलना। बदल सकते नहीं तो फिर तुम क्यों उसमें उलझे हो? जो जिस समय होना है वो होगा, तुम बदल नहीं सकते। यदि तुम टिकट खिड़की पे बैठे हो और बाहर टिकट लेने वालों की लाइन लगी हुई है, तो बाहर जो टिकट लेने वालों की लाइन है, तुम खिड़की में बैठे बैठे चाहो कि वो 11वें नंबर वाले आदमी को मैं पहले टिकट दे दूं, तो तुम दे ही नहीं सकते, क्योंकि वे आगे 10 जो हैं वे लेने दें तब तो। ऐसा ही पर पदार्थों का जो कुछ भी संयोग वियोग और उनका परिणमन, वो जिस समय जो होना है वह होता ही है। तो जब जो होना है उनका परिणमन और वह होता ही है, तो उसे बदलना नहीं है। निर्णय करो, पहला निर्णय करो, बदल सकते नहीं और ज़रूरत भी नहीं है। अब दूसरी बात कही, और इस आत्मा की पर्याय में जो शुभ अशुभ परिणाम होते हैं वे भी क्रमानुसार होते हैं, उन्हें भी नहीं बदलना है। आज तो फिर क्या बच गया? 3 थे ना अपने नक्शे में, निमित्त रूप पर पदार्थ और उनके लक्ष्य से होते हुए शुभ अशुभ भाव, और ये एक अपना ज्ञान आनंद। ये 3 की पूरी लिस्ट में या इस नक्शे में पर पदार्थों की कोई पर्याय तुम पलट सकते नहीं, तो पलटने की जरूरत नहीं।
वे अपने आप स्वतः उस काल में उसकी योग पर्याय होती है। और शुभ अशुभ परिणाम जो हमारी परिणति में हो रहे हैं वे भी क्रमानुसार होते ही, उन्हें भी नहीं बदलना है। ठीक है, अब कौन बच गया? ये ज्ञानानंद, यह चैतन्य महापदार्थ, यह अपनी ध्रुव सत्ता, इसकी रुचि करना, ये सम्यक दर्शन का यथार्थ उपाय है। बताओ अब और क्या बचा है? हम उपाय के लिए अनेक प्रकार के परिणामों की लिस्ट बनाते रहें अथवा अनेक प्रकार के निमित्तों को हटाने जुटाने की व्यवस्था बनाते रहें, तो ये वास्तव में वो वाला काम है कि जैसे रेत में तेल निकालने का प्रयोग करते रहें। रेत में से कोई तेल निकाल सकता है? तो रेत में तेल निकालने का प्रयोग जैसा हम कर रहे हैं अनादिकाल से, क्योंकि वहाँ है नहीं, वो वहाँ से निकालना है। और यहाँ है सो निकाल लो। और यहाँ कोई तुम्हें लीज रेंट भी नहीं देना है, अपनी चीज़ें, अपना उपयोग जिस समय वर्तमान उपयोग इस उपयोग स्वरूप आत्मा का आलम्बन लेता है, उस ही पर्याय में आनंद की उत्पत्ति होती है। सम्यक दर्शन रूपी मोक्ष मार्ग का प्रारंभ मुहूर्त होता है, उद्घाटन होता है। कितनी गजब की है, तो कुछ ज़्यादा नहीं, 3-4 पंक्ति में ही बात है। और देखो अज्ञानी की स्थिति क्या बन रही है कि अज्ञानी तो तत्व किसे कहते हैं और अतत्व किसे कहते हैं इसका ज्ञान भी नहीं करता। हाँ, तत्व अतत्व का ज्ञान करता नहीं। तत्व माने निज तत्व क्या, स्वय तत्व क्या और पर तत्व क्या, ये ज्ञान ही नहीं करना। आश्रव को स्वय तत्व मान रहा है, बंध को स्वय तत्व मान रहा है, और आश्रव बंध जिनके निमित्त से हैं ऐसे अजीवादिक पर पदार्थों को स्वय तत्व मान रहा है। तो अज्ञानी को तो तत्व की खबर नहीं, तो कहा अज्ञानी ही है हम, अब हमें पता ही नहीं, हम क्या करें? तो भैया ज्ञानी होना है तो करो खबर। एक ही उपाय। अज्ञानी तो तत्व किसे कहते हैं और अतत्व किसे कहते हैं इसका ज्ञान भी नहीं करता, और मात्र तपश्चर्या करके शरीर को सुखा देता है और इसी से धर्म होना मान लेता है। उससे कहा है कि आत्मा के भान बिना 3 काल में भी धर्म नहीं होता। तत्व दृष्टि बिना उपवास आदि करने से कुछ लाभ नहीं होता। तो अभी तो इस प्रकरण में, निश्चयाभासी के प्रकरण में आपने, उसने जब कहा कि तपश्चर्या करना तो वृथा क्लेश है, तब तो आपने कहा कि तपश्चरण करना क्लेश क्यों कहते हो? तो कहा कि उसने योग भूमिका में उत्पन्न होने वाली राग की मंदता और उसके अनुरूप होती क्रिया का निषेध करता है, इसलिए कहा कि तपश्चर्या तो होती है। लेकिन जो तपश्चर्या को धर्म मानता है उससे तो यही बात कही जाती है कि बिना आत्मदृष्टि के, बिना तत्व दृष्टि के उपवास आदि करने से कुछ लाभ नहीं होता। इसका उदाहरण देखो कितना गजब का है कि जैसे ऊंट का पैर टूट जाए, अब वो चल फिर नहीं सकता, तो जंगल में पड़ा हो तो घास पानी के बिना सूख जाता है, क्योंकि अपने चारे पानी की व्यवस्था कर नहीं पा रहा। अब पड़ा है टांग टूटा हुआ ऊंट जंगल में। उसी प्रकार जो अज्ञानी आत्मा को समझे बिना तप करते हैं वे दोनों समान हैं। कौन दोनों? वो टूटी टांग का ऊंट और ये। अद्भुत अद्भुत विवेचना है गुरुदेव श्री की। देखो ग्रंथ तो बहुत सामान्य भाषा की, बस एक दिन और कहा था, और हमेशा यही याद रखना, ये मोक्षमार्ग प्रकाशक सामान्य ग्रंथ नहीं है, लेकिन भाषा अपेक्षा सादी भाषा का होने से भाषा अपेक्षा सामान्य है। लेकिन उसमें भी अंतरंग में कितने रहस्य पंडित जी ने रखे हैं
वो बात अपने को गुरुदेव श्री उजागर करके दे देते हैं। देखो, क्योंकि ऐसी क्रिया तो अनंत बार की है। कौन ने? मैंने। कितनी करी कि 9वें ग्रह गए थे तो तब जितनी क्रिया हो सकती है सबकी, वो सब वर्णन सबको पता है। तत्व ज्ञान होने पर सम्यक दृष्टि भी, अब वो जो निश्चयवासी को जवाब देना है, तत्व ज्ञान होने पर सम्यक दृष्टि भी रागादि के अभाव के लिए, यानी स्वरूप की स्थिरता बढ़ाने के लिए, स्वरूप की वीतरागता परिणति में और दृढ़ करता हुआ, वृद्धिंगत करता हुआ, ये तप की भावना करता है। क्यों तप की भावना क्यों करता है? कि स्वरूप के आलम्बन को विशेष विशेष बढ़ाने के लिए। ज्ञानी भी स्वभाव की लीनता पूर्वक इच्छा के अभाव की भावना करता है। यदि ऐसा ना हो तो गणधर आदि चारित्र किस लिए ग्रहण करें? ये अपन पढ़ चुके हैं प्रकरण। वस्तुता तो अंतर्लीनता होना वह चारित्र है, और निमित्त रूप से बाहर में ऐसे चारित्रवंत को अभी जितना राग शेष है उसमें वह शुभ भाव होता है क्रमानुसार में। यहाँ तक की ये चर्चा थी। कुछ और प्रकरण आएंगे तब अपन देखेंगे। अपन की कल चर्चा में लिया होगा आपने प्रतिज्ञा वगैरह का प्रकरण। अच्छा, यहाँ से ले लेते हैं अपन। 204 पेज से है ना, और पहले से कहाँ से? हाँ, ये था 204 पेज ही है, यहीं से लेना है। फिर वह कहता है कि परिणामों को रोकें, बाह्य हिंसादिक भी कम करें, परंतु प्रतिज्ञा करने में बंधन होता है, इसलिए प्रतिज्ञा रूप व्रत अंगीकार नहीं करना। यहाँ से ही लेना है। अच्छा, चलो संक्षेप में अपन लेकर के आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसमें भी एक 95 नंबर पेज पे थोड़ी इसकी भी चर्चा है। देखो, है ना, ये तो प्रश्न तो हो गया, समाधान पढ़ते हैं कि जिस कार्य को करने की आशा रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहता। सीधी सच्ची बात है ना। ये तो बिल्कुल मनोवैज्ञानिक बात है ना। जिस कार्य को करने की आशा रहेगी उसकी ही प्रतिज्ञा नहीं लेना चाहता। अभी जैसे एक उदाहरण के लिए हम आपसे कहें कि ये 4 महीने जो अपने हैं इसमें आप एक प्रतिज्ञा ले लो कि हम 200 किलोमीटर तक ही जाएंगे। अभी तो तत्व ज्ञान के बिना तो कोई प्रतिज्ञा होती नहीं, एक सामान्य चर्चा करते हैं। मान लो कोई तत्वज्ञानी से ही कहें, है ना, तो वो 200, अब उसे मान लीजिए इंदौर जाने की आशा है तो वो 200 किलोमीटर की प्रतिज्ञा नहीं लेगा। अब उससे कहें कि 2000 किलोमीटर की ले लो तो उसे उसकी आशा नहीं है। ऐसा तो बस इतनी सी यहाँ पर पॉइंट कहना है। और आशा रहे उससे राग रहता है। जिसकी आशा रही है उस संबंधी राग अंदर में पड़ा हुआ है। सिंपल बात है, सरल बात है। अब उस राग भाव से, वो राग भाव तो बरत रहा है अंदर, अब वो भले वो कार्य ना करे, जाए ही नहीं। अपन ने वो जाने वाला ही उदाहरण समझा है। मान लो उसने 200 किलोमीटर की प्रतिज्ञा कही तो उसने नहीं ली, क्योंकि उसे इंदौर जाने की आशा है, समझ लो, है ना। आशा है तो उस संबंधी राग है, राग है तो उसने वह प्रतिज्ञा नहीं ली। अब वो जाए भी नहीं भले इंदौर हैं, वो नहीं जाए, लेकिन वह राग पड़ा हुआ है तो उस संबंधी बंद है। बस इतना यहाँ पर ये कहना है। प्रतिज्ञा के संदर्भ से बात है ना। अब इसमें एक बात ये ध्यान रखना है कि प्रतिज्ञा तत्वज्ञानी को ही होती है, अज्ञानी को कोई प्रतिज्ञा होती ही नहीं है। क्योंकि ये चर्चा इसमें आएगी। एक बार चर्चा हो रही थी तो वही मुझे अभी प्रसंग याद आ गया, इसलिए कहता हूँ। इस अज्ञानी की कोई प्रतिज्ञा नहीं, बाल व्रत में बाल उसमें जाती है, उसका सारा हिसाब किताब है। क्यों?
क्योंकि उसको अभी प्रतिज्ञा के योग्य अभी कषायों का अभाव हुआ ही नहीं है, अब उसकी प्रतिज्ञा व्यर्थ है। एक बात ये ध्यान रखना। अब अविरति शब्द डाला इसमें, है ना, तो इसमें आगे चर्चा आएगी। प्रतिज्ञा टूट जाए तो ज़्यादा उसमें पाप बंद होता है, टूट जाए तो, है ना, इसलिए प्रतिज्ञा करके टूटे नहीं इसका भय रखना। और तो प्रतिज्ञा करेगा तत्वज्ञानी, अज्ञानी की प्रतिज्ञा होए कि टूटे कुछ उसका लेना देना है नहीं, इसलिए वो इतना ख्याल में रखना बात। अब देखो अपन यहाँ पढ़ते हैं, राग भाव से बिना कार्य किए भी अविरति से कर्म बंद होता है। अविरति शब्द आया ना जय कुमार भाई साहब, देखो आया अविरति शब्द। अविरति शब्द किसको प्रयोग किया जाता है? सम्यक दृष्टि को, तत्वज्ञानी को, चौथे गुण स्थान वाले से, है ना, तो उसको अविरति है और उस जाति का बंध है। अब अविरति रहे, अब अविरति मानो वो श्रावक हुआ, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ, तो देशवृत्ति है ना, तो सर्व रूप से तो उसके अविरति गई नहीं है, तो जितनी अविरति है उतना बंध है। बिल्कुल टेक्निकल है हिसाब किताब, कहीं कोई उलझने की इसमें बात ही नहीं है ना। वो अविरति शब्द ही यह यहाँ प्रस्तुत कर रहा है कि ये चौथे गुण स्थान से और आगे की बात है। अविरति चौथे गुण स्थान में है तो चौथे गुण स्थान वाले को उस संबंधी बंध भी निरंतर है, चौथे गुण स्थान। अब पांचवा गुण स्थान आ गया, स्वरूप स्थिरता बढ़ गई, दो कषाय चौकड़ी का अभाव हुआ है, तो दो कषाय चौकड़ी में सर्व विरति तो नहीं है, देश विरति है, आंशिक विरतपना प्रकट हुआ है, आंशिक विरतपना है तो आंशिक अविरतपना है, और जितनी अविरति है उतना बंध है, ये यहाँ पर कहा। तो प्रतिज्ञा लेने के संदर्भ से कहा कि जिसको दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप भूमिका प्रकट हुई है उसे योग प्रतिज्ञा लेना चाहिए, वो प्रतिज्ञा का निषेध करने की जरूरत नहीं है, है ना। अब भले पांचवा गुण स्थान नहीं है तो भी जिसको चौथा गुण स्थान है अथवा जिसने अपने स्वरूप की प्राप्ति करी है उसको प्रतिज्ञा संबंधी निषेध नहीं बरतता, भले अभी प्रतिज्ञा की भूमिका नहीं है, लेकिन निश्चयवासी तो निषेध बरतता हुआ यहाँ पर अपनी बात कह रहा है। अब देखो आगे, कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम, इसलिए प्रतिज्ञा अवश्य करने योग्य है। कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रोकेंगे? यानी उस संबंधी कार्य करने का तुमने बांधा ही नहीं है तो उस संबंधी परिणाम भी नहीं रुकेगा, और प्रयोजन पड़ने पर तद्रूप परिणाम होंगे ही होंगे, भले कार्य ना करो, है ना। तथा बिना प्रयोजन पड़े और प्रयोजन नहीं है तो भी आशा बनी हुई है उस संबंधी, इसलिए प्रतिज्ञा करना योग्य है ना। इस संबंध में जरा अपन देख चलते हैं, गुरुदेव का 104 नंबर पेज है उस पर शायद, या 95 पेज है, याद है। हाँ यही है, देखो उत्तर लिखा है ना, 96 पेज है, 95। जिस कार्य के करने की आशा रहती है उसकी प्रतिज्ञा नहीं की जाती, तथा उस राग भाव से कार्य किए बिना भी अविरति जन्य बंध तो हुआ ही करता है, इसलिए प्रतिज्ञा करना अवश्य योग्य है। राग का जितना भाव है उतना बंधन है, नियम सिद्धांत नियम है। अब वो पांचवें गुण स्थान वाले को भी जितना राग का भाव है उतना बंधन है, चौथे वाले को जितना राग का भाव है उतना बंधन है। अज्ञानी की तो बात ही नहीं कर रहे, उसे तो बंधा ही पड़ा हुआ है मिथ्यात्व के बाहुपास में, उसकी क्या बात करें। अब देखो, प्रतिज्ञा करने की बात तो सम्यक दर्शन होने के बाद की बात है, बिना सम्यक दर्शन यथार्थ प्रतिज्ञा नहीं होती। ये बात पढ़ना क्यों जरूरी है? ये अपने चित्त में सब चीज़ें स्पष्ट होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए। जो प्रतिज्ञा, मान लो कोई तत्वज्ञानी है और वे प्रतिज्ञाबद्ध हैं, पांचवें गुण स्थान वाले हैं, मुनिराज हैं, वे प्रतिज्ञा के संदर्भ में
उपदेश की बात कह सकते हैं, कहते हैं, लेकिन होती किसको है ये जानना अभी तो हमें जरूरी है। देखो, ज्ञानी को भी प्रतिज्ञा लेने का विकल्प आए बिना नहीं रहता। ज्ञानी समझता है कि विकल्प राग है, तथापि उसे व्रतादि की प्रतिज्ञा का विकल्प आता है। गड़बड़ है, इसको देखना पड़ेगा कुछ। सम्यक दृष्टि को प्रतिज्ञा में परिणामों की दृढ़ता होती है। यहाँ पर की बात नहीं है, बाहर में ऐसे कार्य नहीं करना, ये कथन तो निमित्त है, परंतु ऐसे परिणाम नहीं करना, ऐसी स्वभाव दृष्टि पूर्वक ज्ञानी परिणाम दृढ़ करता है। उसे ये वाले परिणाम करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, ऐसी बुद्धि नहीं है, लेकिन फिर भी वह स्वभाव के, ये कहाँ था, अपना स्वभाव के यहाँ था, सम्यक दृष्टि को प्रतिज्ञा में परिणामों की दृढ़ता होती है। स्वभाव ये था, ऐसी स्वभाव दृष्टि पूर्वक ज्ञानी परिणाम दृढ़ करता है। और कार्य करने का बंधन हुए बिना परिणाम कैसे रुकेंगे? प्रयोजन होने पर तद्रूप परिणाम अवश्य हो जाएंगे, अथवा प्रयोजन हुए बिना भी उनकी आशा रहती है। इसलिए प्रतिज्ञा करना अवश्य योग्य है। और देखो, और यदि आत्मा के भान बिना प्रतिज्ञा कर ले तो वह बाल व्रत है। हुई ना स्पष्ट? इसलिए गुरुदेव का पढ़ते हैं कि अपने को ख्याल में आना चाहिए कि जिनके हम शिष्य हैं उनका इस संबंध में क्या मंतव्य है, क्या दृष्टिकोण है, वो हमारे सामने आएगा, तभी तो हम अपने इस ज्ञान में बराबर निर्णय कर सकेंगे, है ना। इसलिए ये प्रयोग करके देखा है, क्योंकि पुस्तकें अपने पास कम हैं। अब देखो अपन बाप वो सब देखो, प्रथमान योग में इस प्रकार के कथन करने की पद्धति है ये, और इस प्रकार के कथनों के द्वारा वो उस प्रकार के शुभ परिणाम में उसको लगाए जाने का एक प्रकार का वहाँ पर एक भाव प्रदर्शित करना है। जैसे उसने कौए के मांस को छोड़ा, भील ने, कौन था वो, हाँ, तो क्या छोड़ सकते हो कि भैया और मांस तो नहीं छोड़ सकता, पर कौए का मांस छोड़ सकता हूँ, इतनी प्रतिज्ञा कराई। ये तो एक उसे इस तरफ लाने के लिए ऐसी प्रेरित किया इत्यादि प्रकार की भाव को प्रदर्शित करने की बात है। अपन जो चर्चा कर रहे हैं ये वस्तु तत्व की चर्चा कर रहे हैं, ये मोक्ष मार्ग की बात कर रहे हैं। और वहाँ जो चर्चा आती है वो दरअसल में, अब जैसे वहाँ एक चर्चा आती है कि वो मुनिराज थे, तीर्थंकर मुनिराज आदिनाथ शायद, वो आदि, तो उनके आहार की उनने अनुमोदना करी, वो सूकर ने और उसने, और वो उस फिर देव हुए, फिर सम्यक दर्शन हो गया आदि इत्यादि। तो अब वो आहार की अनुमोदना से सम्यक दर्शन हो गया ऐसा कथन तो कर दिया, लेकिन आहार की अनुमोदना से सम्यक दर्शन कैसे हो सकता है? अब तत्व विचार कर लो। अब तत्व विचार तो करना पड़ेगा कि आहार की, उसकी भी चर्चा इसमें आएगी। पंडित जी ने छोड़ा कुछ नहीं। अब आहार की अनुमोदना से परिणाम मंद हुए और उनको उनकी होनहार के प्रमाण में वहाँ इस प्रकार के निमित्त रूप संयोग मिले और अपने स्वभाव का भान हुआ। ये अब तत्व विचार तो ऐसे ही चलेगा ना। तत्व की बात में ये बात को अपन यहाँ जो कहा गया कि अज्ञानी की प्रतिज्ञा बाल व्रत है, ये तात्विक बात है। क्योंकि प्रतिज्ञा की भूमिका चौथे गुण स्थान वाले के बाद जो विशेष स्थिरता होती है वहाँ से व्रतादि का प्रारंभ होता है। ये बात समझना है ना। अभी देखो, परिणामों को रोकें, ये नहीं, ये थोड़ी था, यहाँ था। फिर वह कहता है कि ना जाने कैसा उदय आ जाए साहब, और बाद में प्रतिज्ञा भंग हो जाए तो महापाप लगता है। इसलिए प्रारब्ध अनुसार कार्य बने सो बनो, प्रतिज्ञा का विकल्प काय को करना।
ये निश्चयवासी इस प्रकार का मंतव्य लेकर बैठा है कि हो सकता है साहब कोई ऐसा उदय आ पड़े तो बाद में प्रतिज्ञा भंग हो जाए, तो फिर तो बड़ा पाप लगेगा प्रतिज्ञा भंग का। तो प्रारब्ध अनुसार माने जो जिस काल में होना है वैसा होता है, वैसा हो रहा है सो होएगा। अब हम प्रतिज्ञा का विकल्प लेकर काय को बैठे, उसको समाधान करते हैं कि प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता ना जाने वह प्रतिज्ञा तो न करे। ये भी तत्वज्ञानी के लिए की बात है ना, ये ध्यान रखना भैया, है ना। और एक और ध्यान रखना, यहीं अब चूंकि प्रकरण आ गया याद भी आ जाती कई बातें, कि जितना भी चरणान योग में जो कुछ भी व्रतादि के, चाहे वो श्रावक के संदर्भ से हैं और मुनि के संदर्भ से हैं, वे जितने व्रतादि के उपदेश हैं वे अज्ञानी के लिए नहीं हैं, ये ध्यान रखना। उसमें श्रावक शब्द लिखा होगा तो अपने को श्रावक तब मानना जब तत्व ज्ञान पूर्वक दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अवस्था हो, तब वह श्रावक है। इसको नैष्ठिक श्रावक कहा। और जो सम्यक दर्शन पूर्वक वो व्रतादि के पक्ष में तो है लेकिन व्रतादि अभी अंगीकार नहीं करता, वो पाक्षिक है। ऐसी करीब करीब 30-32 श्रावकाचार्य की ऐसी पुस्तकों की एक पुस्तक है, उसमें कभी पढ़ना हो तो पढ़ सकते, मैं नाम बता दूंगा, मुझे याद नहीं। 30-32 श्रावकाचार्य अलग अलग मुनियों के आचार्यों के उसमें। अभी देखो यहाँ क्या है, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए जिसका निर्वाह होता ना जाने वह प्रतिज्ञा तो ना करे। ये तो सीधी सच्ची बात है ना। अभी अंदर में बहुत एकदम उछाला आया है लेकिन अभी कषायों का उतना अभाव नहीं हुआ है, मान लो, और कहे कि मुझे तो मुनि दीक्षा या वो प्रतिज्ञा दिला दो या दे दो या मैं ले लूँ, तो कहते हैं कि जो निर्वाह होता ना जाने वह प्रतिज्ञा तो ना करे। ये तो एक बिल्कुल सीधा सच्चा उपदेश है। क्यों, उसका भी कारण कहा। प्रतिज्ञा लेते ही यह अभिप्राय रहे कि प्रयोजन पड़ने पर छोड़ दूंगा, सो वह प्रतिज्ञा क्या कार्यकारी हुई। अब सदेगी तो साध लेंगे, नहीं सदेगी छोड़ देंगे, तो फिर कोई प्रतिज्ञा ही ना हुई वो। दूसरी बात, प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो ये परिणाम है, यानी ये प्रतिज्ञा का असल भाव कहते हैं, बोल्ड अक्षर हैं। प्रतिज्ञा ग्रहण करते हुए तो ये परिणाम है कि मरणांत होने पर भी नहीं छोड़ूंगा, इसका नाम प्रतिज्ञा होता है। सो ऐसी प्रतिज्ञा करना युक्त ही है। बिना प्रतिज्ञा किए अविरत संबंधी बंध नहीं मिटता, ये तो करना नहीं हो कहता है, सीधी सच्ची बात है। और अभी अपन पढ़ भी चुके है ना। अब वो मान लो 5 प्रतिमाएं ली हैं, 6 प्रतिमाएं ली हैं और 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप अंदर में वीतरागता है, पर जितनी अभी अविरति है उतना बंद है। करना नियोग तो पल पल का हिसाब रखता है। जब 10वें गुण स्थान तक बंद कहते हैं, श्रेणी में चढ़े हुए मुनिराज को भी बंद है तो वो अपेक्षा देखना। तथा आगामी उदय के भय से प्रतिज्ञा न ली जाए तो उदय को विचारने से सर्व ही कर्तव्य का नाश होता है। यदि अब आगामी में कोई ऐसा उदय आ गया तो फिर मेरी प्रतिज्ञा कहीं भंग हो गई, तो ऐसा जो तुम उदय का विचार करते रहोगे तो फिर कुछ कर ही नहीं सकते हो। यानी प्रतिज्ञा दिलाने की यहाँ जोर क्यों है, समझना कि वो प्रतिज्ञा को अकार्यकारी मान करके बैठा है निश्चयवासी। उसको उपदेश दे करके ये समझाया जाता है कि प्रतिज्ञा क्यों करना, क्योंकि अपने स्वरूप का आलंबन बढ़े इसलिए करना। क्योंकि जितने रागादि भावों के प्रति तुम्हारा उस तरफ अभी आसक्ति का भाव है, तो जितने तुम उन कार्यों के प्रति अपने को बंधन रूप प्रतिज्ञा में रखोगे तो उस संबंधी राग की आशा भी नहीं रहेगी
और उस संबंधी अविरति भी नहीं रहेगी तो उस संबंधी बंध नहीं होगा, ये करणानि योग कहता है। और ऐसे निमित्तों से दूर रहता हुआ अपने स्वरूप के आलम्बन में अधिक बरतता है, बरतेगा, ये द्रव्यानि योग कह देता है। और इसी में चरणानि योग खड़ा हो गया, यही चरणानि योग हो गया। देखो, जैसे इसका दृष्टांत देते हैं पंडित जी साहब, अपने को पचता जाने उतना भोजन करें। कदाचित किसी को भोजन से अजीर्ण हो गया हो तो उस भय से भोजन करना ही छोड़ दे तो मरण ही होगा कि भाई साहब वो उनने भोजन किया और भोजन करते थे और वे मर गए, तो या अजीर्ण हो गया, उन्हें गैस बन गई, तो हम तो अब भोजन ही नहीं करते भैया। हमने तो देखे फलाने राजीव भाई बहुत तकलीफ हो गई थी इन्हें भोजन करते ही, हम तो भोजन ही नहीं करते। भोजन ही नहीं करेगा तो क्या होएगा? मरण को प्राप्त हो। उसी प्रकार अपने से निर्वाह होता जाने उतनी प्रतिज्ञा करे। कदाचित किसी प्रतिज्ञा से भ्रष्टपना हुआ हो तो उस भय से प्रतिज्ञा करना छोड़ दे तो असंयम ही होगा, है ना, अविरति ही होगी। इसलिए जो बन सके वह प्रतिज्ञा लेना योग्य है। तथा उसने कहा था कि प्रारब्ध के अनुसार जो बनना होगा सो बनेगा, हम तो प्रतिज्ञा का विकल्प ही नहीं करते, तब उसको जवाब देते हैं तथा प्रारब्ध अनुसार तो कार्य बनता ही है। ये तो सच्ची बात है तुम्हारी, जो भी कार्य बन रहे हैं वे सब प्रारब्ध। प्रारब्ध का अर्थ है कि जिस समय जिस वस्तु का जो परिणमन होना है वो परिणमन उस समय वह होता है, तो वो तो बन रहा है। अब उसको जब प्रारब्ध के पीछे ही तुम अपना खंबा गाड़ के बैठे हो तो सुनो, तुम उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करते हो? प्रारब्ध में होगा तो आ जाएगा, वहां प्रारब्ध तुम्हारा कहाँ चला जाता है? भोजन के लिए तो यहाँ मंदिर से 10 बजे निकलेगा तो 12 बजे भोजन करना है, तो सब्जी भी ले चलो, नहीं तो फिर क्या बनेगा, क्या खाएंगे, है कि नहीं? तो फिर वहां प्रारब्ध के अनुसार क्यों नहीं तुम विचार कर लेते हो? वहां तो उद्यमी होते हो तुम उद्यमी होकर भोजन आदि किस लिए करता है? यदि वहां उद्यम करते हो, उस भोजन आदि की प्राप्ति अथवा अन्य कोई भी बाह्य साधनों की प्राप्ति में तुम उद्यम करते हो तो त्याग करने का उद्यम भी करना भी योग्य है फिर उसे प्रारब्ध में क्यों छोड़ देते हो? लॉजिक है। जब प्रतिमावत तेरी दशा हो जाएगी तब हम प्रारब्ध ही मानेंगे तेरा कर्तव्य नहीं मानेंगे। इसलिए स्वच्छंद होने की युक्ति किस लिए बनाते हो? बने वह प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य ही है। किसको? ये नहीं भूल जाना, तत्वज्ञानी को अपने स्वरूप के आलम्बन से उपजी हुई वीतरागता की वृद्धि रूप भावों में इस प्रकार प्रतिज्ञा करके व्रत धारण करना योग्य ही है। अब देखो अगला पॉइंट आ गया 205 नंबर पेज पे। तथा वह पूजन आदि कार्य को शुभ आश्रव जानकर हे मानता है, सो यह सत्य ही है। बात तो सच्ची है तेरी कि वे पूजन आदि कार्य शुभाश्रम हैं, ये बात तो सच्ची है। और ज्ञानी को वे हे रूप गेय हैं। तो ज्ञानी तो यानी अब अपन जैसे अभी ज्ञानी में उदाहरण के लिए सौधर्मेंद्र को ले लो, एक भवावतारी है, वो तो भगवान, क्योंकि भक्ति और पूजन आदि में तो इंद्रों को ही ले लो, ऊंची बात करना है तो वो तो भगवान के जन्म के समय 1000 नेत्र बनाकर भगवान को देखे, उन्हें ले जा कर के मेरू पर्वत पर उनका अभिषेक करे,
तांडव नृत्य करे, अनेक प्रकार के उत्सव मनाए और भी उनकी अन्य क्रियाओं में भी बहुत भक्ति भाव से वह सम्मिलित होता है, तो कैसा मानता हुआ सम्मिलित होता है कि हे रूपता से सम्मिलित होता है। हाँ। तो ये यहाँ पंडित जी ने कहा, पूजन आदि कार्य को शुभाश्रव जानकर हे मानता है सो यह सत्य ही है, परंतु अब तू तेरी भूमिका भी तो समझ ले, परंतु यदि इन कार्यों को छोड़कर शुद्ध उपयोग रूप हो तो भले ही है। भगवान की भक्ति यदि हम उस सौधर्म इंद्र को ही अभी सामने खड़ा कर लें, यदि सौधर्म इंद्र वह कार्य छोड़कर यदि अपने स्वरूप की गुप्तता में जाए तो भली बात है, अच्छी बात है, भला है। और विषय कसाय रूप अशुभ रूप प्रवर्ते तो तुमने अपना बुराई किया है। या अंदर तो आए नहीं, स्वरूप का आलम्बन लेकर आनंद का भोजन, आनंद का रसपान तो तुमने किया नहीं, और शुभाश्रव जानकर इन्हें हे मानकर अशुभ भावों में प्रवर्तन किया, सो तुमने कौन सा अच्छा काम किया? बुरा ही किया। क्योंकि ये कोई इसमें गलती नहीं है, ये कोई सैद्धांतिक रूप से गलत नहीं है कि कषाय की मंदता यानी शुद्ध भाव वाले को कषाय की तीव्रता से कषाय की मंदता में प्रवर्तन करना योग्य है। यही तो गाथा आई है, उसमें इष्टोपदेश में आई है कि समाधि तंत्र में आई है धूप छांव वाली, कि शुद्ध उपयोग के इंतजार करने में वहाँ धूप में खड़े रह करके छांव में बैठकर इंतजार करना अधिक श्रेयस्कर है, ऐसा लिखा उनने, पूज्यपाद स्वामी ने। तो उसका अर्थ क्या है? शुद्ध उपयोग का इंतजार कौन करेगा? जिसे शुद्ध उपयोग रूप दशा प्रगटी है वो करेगा। तो ये इसको क्यों सुना रहे हो निश्चयवासी को? ये अपने आप को शुद्ध उपयोगी मानता है ना, अपने को मोक्ष मार्गी बताता है ना, इसलिए कहते हैं उसको। देखो, शुभ उपयोग से स्वर्ग आदि हो अथवा भली वासना से या भले निमित्त से कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाए तो सम्यक आदि की भी प्राप्ति हो जाती है। देखो, अब एक पॉइंट ये रखा उन्होंने कि देखो हमें तो मालूम है तुम निश्चयवासी हो ना, उसको ही तो जवाब दिया जा रहा है, उसकी स्वच्छंद प्रवृत्ति का यहाँ वर्णन करते हुए निषेध किया जा रहा है। किसका? निश्चयवासी का। तो वे कहते हैं हमें तो पता है, तुम भले अपने सम्यक दृष्टि का बोर्ड लगा के यहाँ घूम रहे हो, मोक्ष मार्गी मान करके चल रहे हो, लेकिन हमें मालूम है कि तुम्हें अभी मोक्ष मार्ग प्रगटा नहीं है। तो तुम्हारे हित की एक बात कहते हैं, सुनो शांति से। देखो कि अशुभ उपयोग के बजाय शुभ उपयोग में जो प्रवर्तन होता है, यद्यपि वे क्रमानुसार होते हैं, लेकिन जितना भी होता है तो वहाँ भले निमित्त मिलते हैं, कर्म की स्थिति अनुभाग घट जाते हैं तो सम्यक आदि की भी प्राप्ति हो जाती है। अब इसका अर्थ ये नहीं समझना है कि शुभ भाव में प्रवर्तन करने से भले निमित्तों का संयोग मिलने से सम्यक्त मिलता है, ये नहीं है इसका अर्थ। सम्यक्त तो निज स्वरूप का निर्णय करने पर उसका आलम्बन लेने से ही होता है। तब क्या क्या होता है कि वहाँ सच्चे देवगुरु शास्त्र संयोग रूप निमित्त होते हैं और दर्शन मोहिनी कर्म आदि का उपशम वहाँ पर निमित्त होता है, और स्वर्ग आदि या भले स्थान नरक आदि के तुलना में स्वर्ग मनुष्य आदि की पर्याय में होए तो अच्छे निमित्तों का सच्चे देवगुरु शास्त्र के निमित्त रूप संयोग होंगे, और कदाचित यहाँ स्वरूप आलम्बन लिया होगा तो वहाँ दर्शन मोहिनी आदि का उपशम आदि होगा। तो ये एक संभावना की यहाँ प्रकटता बताई, ये इस प्रकार की संभावना की प्रकटता है। दूसरी बात सामने कहते हैं, अशुभ उपयोग से नरक निगोद आदि जाओगे अथवा बुरी वासना और बुरे निमित्त से
कर्म की स्थिति अनुभाग बढ़ जाएंगे तो सम्यक्त आदि महादुर्लभ हो जाएंगे। इसको भी पलट करके देख लो कि जब सच्चे देवगुरु सास का संयोग होगा नहीं, वे योग्य जो गति हैं मोक्ष मार्ग की प्राप्ति की सामान्य निमित्त रूप उनमें हो नहीं, और कर्म की स्थिति अनुभाग बढ़ ही गया है, तभी तो यहाँ डोल डोल रहे हो। ये अब कर्म की स्थिति बढ़ गई, अब हम क्या करें अनुभाग? अरे स्थिति बढ़ी ही इसलिए है कि तुम्हारे उस प्रकार के स्वरूप आलम्बन की योग्यता नहीं है। तो एक यहाँ पर संभावना की दृष्टि से ये बात कही कि जो पूजन आदि जिनेंद्र परमात्मा की भक्ति रूप उनकी बहुमान और उनकी गुणानुवाद रूप जो वृत्ति है उसमें प्रवृत्ति करने से कदाचित अच्छे निमित्त आदि के संयोग मिल जाएं और सम्यक्त आदि भी प्राप्त हो सकता है, यानी कुछ सुलभता है। लेकिन अशुभ उपयोग रूप विषय कषायों में वर्तन करते रहने से यह करणान योग साफ साफ कहता है कि तुम नरक निगोद आदि या त्रियंच आदि असेनी पने में जाओगे तो वहाँ पर फिर ये तो महादुर्लभ हो जाएगा। ये संभावना की दृष्टिकोण से भी यहाँ बात करी। फिर कहते हैं तथा शुभ उपयोग होने से कषाय मंद होती है और अशुभ उपयोग होने से तीव्र होती है। तो फिर अब देखना ये पंक्ति में पंडित जी का क्या कमाल है। ये तो अपन समझते ही हैं सब लोग, शुभ उपयोग होने से कषाय मंद होती है और अशुभ उपयोग होने से कषाय तीव्र होती है। अब सो मंद कषाय का कार्य छोड़कर तीव्र कषाय का कार्य करना तो ऐसा है जैसे कड़वी वस्तु न खाए और विष खाए। ये गजब, मुझे ये मैंने 2-3 बार पढ़ी ये बात तो अद्भुत लगती है। यहाँ मंद कषाय को कड़वी वस्तु कहा, मीठी वस्तु नहीं कहा। और अशुभ को विषपान करना कहा। ठीक है, तीव्र कषाय को अशुभ नाम तीव्र कषाय। यहाँ मंद कषाय को ये नहीं कहा कि भैया हम तो तुम्हें मूर्ख समझते हैं जो मीठी चीज छोड़ के कड़वी या जहर खाने चले गए। वे कह रहे नाना, मंद कषाय भी कड़वी है। मीठा तो ये चैतन्य परमात्मा के आलम्बन से शुद्ध उपयोग रूप और अतीन्द्रिय आनंद रूप दशा है। ये मीठा में मीठा है, गुरुदेव की भाषा में मीठा मेहरामण उछला है। मेहरामण माने ये जैसे बटती है ना मिठाई, तो ऐसा यहाँ मिठाई बट गई अतीन्द्रिय आनंद परिणति में आया। तो ये पंडित जी की भाषा तो देखो, उदाहरण दिया है जैसे कड़वी वस्तु न खाना और विष खाना। तो मंद कषाय रूप कड़वी वस्तु छोड़कर तीव्र कषाय रूप विष खाना तो अज्ञानता का ही द्योतक है, ये कहा। फिर वह कहता है कि शास्त्र में शुभ अशुभ को समान कहा है, इसलिए हमें तो विशेष जानना योग्य नहीं है। शुभ अशुभ की आपने बहुत तरह से यहाँ पर व्याख्या करी। शुभ उपयोग में मंद कषाय होती है, शुभ उपयोग में तीव्र कषाय होती है। शुभ उपयोग वृत्ति से अच्छे निमित्त आदि मिलने पर सम्यक्त आदि सुलभ हो सकते हैं, और अशुभ उपयोग में वर्तन करने से सम्यक्त आदि महादुर्लभ हो सकते हैं। और जो शुभ अशुभ भाव हैं तो उसके बजाय विषय कषाय में प्रवर्तन करना तो बुरा ही करना है। ये सब जो आपने फरमाया, तो हमारा एक प्रश्न ये है कि जब शास्त्र में शुभ अशुभ भाव को समान कहा है तो आप हमें ये इतने उसके भेद और अंतर काय को बता रहे हो? हम क्यों अंतर जाने? हाँ, जब कुंद कुंद आचार्य भगवान 77 नंबर गाथा प्रवचन सार में कह के आए हैं, जो पुण्य पाप में अंतर मानता है वह घोर अपार संसार में परिभ्रमण करता है। तो उसमें अंतर मानना तो मिथ्यात्व का सूचक है। तो ये बात तो सच्ची है तुम्हारी, है ना, बात सच्ची है, लेकिन उसको समझो कैसे। दोबारा प्रश्न पढ़ते हैं। शुभ शास्त्र में, शास्त्र का नाम भी बता दिया अपन ने अपने सामने, 77 नंबर गाथा प्रवचन सार
परमागम, उसमें ये बात कही गई है। सब अशुभ को समान ही हैं, उनमें अंतर माने तो वह, हाँ, हिंडति घोरम पारम संसारम, ये शब्द आया है उसमें। तो हमें तो उनका अंतर जानना योग्य नहीं है, अंतर है ही नहीं, तो क्या को उसमें अंतर कर करके बता रहे हो। अब इसका जवाब देखो, जो जीव शुभ उपयोग को मोक्ष का कारण मानकर उपादेय मानते हैं और शुद्ध उपयोग को नहीं पहचानते हैं, उन्हें शुभ अशुभ दोनों अशुद्धता की अपेक्षा और बंध कारण की अपेक्षा समान हैं, सो बतलाया है। अब जो शुभ उपयोग कोई मोक्ष का कारण मान रहा है, जो शुभ उपयोग वृत्ति को ही हमें इससे ही कल्याण हो जाएगा, हाँ, इससे ही हमारे आगे संवर निर्जरा होकर के मुक्ति हो जाएगी, जो ऐसा रहा है उसको कहते हैं कि भाई तुम ये शुभ अशुभ में जो अंतर करते हो तो इनकी असलियत भी तो जान लो। अशुद्धता की अपेक्षा शुभ अशुभ दोनों अशुद्ध हैं, बता दो। इसी प्रवचन सार में कहा कि शुभ से परिणमित जीव शुभ है, अशुभ से परिणमित जीव अशुभ है और शुद्ध से परिणमित जीव शुद्ध है। तो शुभ अशुभ में तो एक में भी शुद्धता शब्द का प्रयोग नहीं किया। शुद्धता का प्रयोग तो शुद्ध उपयोग में परिणमित जीव को किया। तो शुभ अशुभ तो शुद्ध नहीं है, तो अशुद्धता की अपेक्षा समान हुए कि न हुए? अच्छा, और बंध कारण की अपेक्षा समान है कि नहीं? दोनों से बंद होता है कि नहीं? कि एक से बंद होता है और एक से निर्बंध होता है, ऐसा कहा है क्या किसी शास्त्र में, किसी आचार्य ने? बंद ही होता है। पुण्य पाप अधिकार में अपन पढ़ सकते हैं, आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने कलश भी कहे हैं, टीका भी कही है कि ये कारण हेतु और उसकी अशुद्धता की अपेक्षा दोनों में समानता ही है। ये किसको कहा? जो शुभ उपयोग को मोक्ष का कारण मानते हैं। लेकिन तुम तो निश्चयवासी हो ना, तुम तो शुद्ध उपयोग को मोक्ष का कारण मानते हो ना, और फिर तुम कह रहे हो, तो तुम्हें हम समझाए देते हैं कि मंद कषाय रूप वृत्ति में वहाँ बंध कम है और तीव्र कषाय में बंध अधिक है, इतना पकड़ करके चलना। तथा शुभ अशुभ का परस्पर विचार करें तो शुभ भावों में कषाय मंद होती है, इसलिए बंधहीन होता है। अशुभ का भावों में कषाय तीव्र होती है, इसलिए बंध बहुत होता है। इस प्रकार विचार करने पर अशुभ की अपेक्षा सिद्धांत में शुभ को भला भी कहा जाता है। जैसे रोग तो थोड़ा या बहुत बुरा ही है, परंतु बहुत रोग की अपेक्षा थोड़े रोग को भला भी कहते हैं। बुखार चाहे 104 डिग्री हो या कि 101 डिग्री हो, दोनों ही बुरे हैं। पर जिसको 2 दिन से 104 चल रहा था, उसको 101 हुआ तो कहते हैं कैसी तबीयत है भैया आपकी? तो कहता अच्छी है। लेकिन वो 101 भी 15 दिन रह जाए तो इस हिसाब से यहाँ बात को समझना। शेष चर्चा इसमें और भी है, अपन आगे की स्वाध्याय में उसे लेंगे। उपकार है उसके लिए जिन वाणी